अगर आप 25,000 रुपया लगा देते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास में बना लेंगे। अगर आप 50,000 रुपया लगा देते हैं तो लगभग 7.25 करोड़ रुपए आसपास में बना लेंगे। और अगर आप 1 लाख रुपया निवेश कर देते हैं तो लगभग 14.5 करोड़ रुपए के आसपास में बना लेंगे आप। अगर आपका माइंडसेट पैसा बनाने का है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हाय गाइस, दिस इज पिंटू वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है और म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश करके कैसे करोड़ों रुपए बना सकते हैं। मैं गारंटी बोल रहा हूं कि अगर आप ये 10 से 12 मिनट का वीडियो देख लोगे ना तो छोटा सा निवेश करके ये 25,000, 50,000, 1 लाख जो भी आपको लगता है उतना अगर निवेश कर लोगे ना तो लॉन्ग टर्म में आप करोड़ों रुपए का मालिक होगे, करोड़ों रुपए का मालिक होने वाले हो। और ये मैं आप खुद का नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं, आपको लाइव एग्जांपल के साथ कि आप कैसे पैसा बना पाओगे म्यूचुअल फंड के जरिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का एक जरिया है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा निवेश कर सकते हैं। पहला एसआईपी, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, एसआईपी 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 है ना, चल रहा होगा। एसआईपी के जरिए पैसा निवेश कर सकते हैं। दूसरा उसी में होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी मतलब होता है कि आप मंथली बेसिस पे आपका पैसा वहां पे डिडक्शन होता है आपके अकाउंट से। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना। एक होता है मंथली बेसिस पे, दूसरी होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की आज हम बात करने वाले हैं। जो कुछ भी आज वीडियो में देखने वाले हो आप, जितना भी आप जो भी समझने वाले हो, जितना भी पैसा बनाने वाले हो ना इस वीडियो में, मतलब लॉन्ग टर्म में आप जो पैसा बनाने वाले हो वो लमसम इन्वेस्टमेंट की ओर बनाने वाले हो। लमसम इन्वेस्टमेंट की तरफ से आपका इन्वेस्टमेंट होगा और उससे आप पैसा बनाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले लमसम आपने समझ में आ गया। लमसम मतलब क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार पैसा आपने लगा लिया, लंबे समय के लिए छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट होगा आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ज्यादा टाइम इधर उधर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, पहले कुछ प्रूफ देखते हैं कि आखिर भाई हम अगर लास्ट में अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर कुछ परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे तो वो परसेंटेज आखिर आया कहां से, है ना। आप अगर आपके हाथ में फोन है ना तो आप फोन में गूगल हाथ में निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि जो चीज हम बताने वाले ना वो आप गूगल में सर्च भी करते जाना कि सच में ये बता रहा है सही है या गलत है, सही है गलत है। हाँ, परसेंटेज में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है ना, परसेंटेज में कुछ ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन डाटा एग्जैक्ट आपको बताने वाले। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ कंपनी लिए हुए हैं म्यूचुअल फंड में, उसका ग्रोथ देखेंगे। 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का ग्रोथ देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है, किस तरह का वो रिजल्ट ला रहा है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम इस परसेंटेज पे अगर सोचते हैं, इस परसेंटेज पे अगर हम लेंगे तो कितना मेरा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला एक कंपनी है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। गूगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहला करना कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। अगर हम इसका पहला फर्स्ट ईयर की ग्रोथ अगर देखें, फर्स्ट ईयर का, तो लगभग 67% के आसपास में ये रिटर्न दे रहा है। कितना? 67% के आसपास में। 3 साल का अगर हम देखें तो लगभग 33% के आसपास में रिटर्न दे रहा है। और अगर हम 5 साल का देखें तो लगभग 28% के आसपास में रिटर्न दे रहा है। डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अब मैं बता रहा हूं। अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, लगभग जुलाई 24 में है। आप कब वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग में ये डाटा बता रहे हैं। पहला आप देख रहे हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन है, ये आपका फर्स्ट ईयर का रिटर्न इतना दे रहा है, 3 साल का रिटर्न इतना दे रहा है, 5 साल का रिटर्न इतना दे रहा है। ठीक है, दूसरा एक देखते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। इसका फर्स्ट ईयर के अगर हम रिटर्न देखते हैं तो लगभग 43% के आसपास में रिटर्न दे रही है। और अगर हम 3 साल के रिटर्न देखें तो 27% के आसपास में रिटर्न दे रही है। और अगर हम 5 साल के देखें तो लगभग 23% के आसपास में रिटर्न दे रही है। ये रिटर्न हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका इसमें काम आने वाला है। काम आने वाला कहां पे, जब हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे ना कि पैसा कैसे बनाओगे और कितना पैसा बनेगा कितना टाइम में, उसमें आपका काम आने वाला है। इसलिए आप ये चीज को देखोगे। एग्जांपल है ये, लाइव प्रूफ है, दिखा रहे हैं हम आपको कि इतना इस तरह का भी रिजल्ट आ रही है मार्केट में। ठीक है, चलो दूसरा, ये आपको समझ में आ गया कि एचडीएफसी फ्लेक्सी फंड जो है आपका डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट ईयर का 43% है, 3 साल का 27% के आसपास में है और 5 साल का 23% के आसपास में है। ठीक है, एक तीसरा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर की अगर हम देखें तो 60% के आसपास में रिटर्न दे रही है। कितना? 60% के आसपास में। 3 साल का अगर हम देखें तो 27% के आसपास में रिटर्न दे रही है। 5 साल का देखें तो 36% के आसपास में रिटर्न दे रही है। हाँ, ठीक है, देखिए लास्ट
चौथा एक है HSBC फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, आप गूगल कर लेना सब। इसमें अब हम देखते हैं तो फर्स्ट ईयर की जो आपका ग्रोथ है, फर्स्ट ईयर की जो रिटर्न है उसमें 45% की रिटर्न दे रही है, 3 साल के जो 21% का रिटर्न दे रही है, 5 साल की 22% का आसपास रिटर्न दे रही है। सेट हो गया, कंपनी आप देख लीजिएगा, गूगल करते जाइएगा आप जो भी है। पांचवा देखिए मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, इसमें फर्स्ट ईयर की अगर हम देखें तो 56% का आसपास रिटर्न दे रही है, 3 साल में 19% का आसपास रिटर्न दे रही है, 5 साल में भी 19% का आसपास रिटर्न दे रही है। ये आपको हम इसलिए बताएं, आज सबसे पहले आप क्या कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहां पे आप जितना मैंने कंपनी का जो भी बात किया है ये सब कंपनी का आप रिटर्न देख लीजिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का रिटर्न देखिए पहले। रिटर्न देखने के बाद आगे बढ़िएगा, आगे वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहां पे आप रुक करके देख लीजिएगा कि ये सही है डाटा या गलत है। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो डाटा है आपको इसलिए हम बताएं ताकि आपको आने वाला भी जस्ट थोड़ी देरी बाद आपको ये क्लियर पता चल पाएगा कि जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट मिलने वाला, किस तरह का मिलने वाला, कितना ग्रोथ होने वाला, कितना आपको पैसा मिलने वाला, सारा चीज डिपेंड होने वाला है। इसलिए हम ये सब कुछ एग्जांपल बताएं आपको, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है, मैं नहीं बता रहा कि ये सिर्फ 4-5 कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन कुछ कंपनी आपको दिखाएं ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि भैया इतना परसेंट का रिटर्न मिलती है, मिल सकती है ना। ताकि आपको जब हम रिटर्न में दिखाएंगे और परसेंटेज वहां पर कैलकुलेट करेंगे कि इतना परसेंट अगर हम मानते हैं तो आप वहां पर चौंकोगे नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब हम कंपनी का आपका एग्जांपल बताएं, अब क्या होता है कि आप जाइए, क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। क्या लिखेगा? म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। कीजिए। अरे भाई रुकिए, नहीं देख कीजिए ना, काहे लफड़ा ले रहे हैं, कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। निकाले, करे शुरू, चलो ठीक है, करते हैं, आ जाओ। देखो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में वहां पे अमाउंट में डालिए आप 25,000 रुपया, अमाउंट में डाले 25,000 रुपया डालिए। 10 ईयर्स में डालिए आप 10 साल, 10 ईयर्स में 10 साल डालिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए। अगर इतना परसेंट का रिटर्न आपको 5 साल में मिल रहा है तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 20% रिटर्न तो कहीं नहीं जाने वाला है? मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? अगर इतना परसेंट 28%, 23%, 36%, 22% का अगर रिटर्न मिल रही है आपको, तो मान सकते हैं कि नहीं कि आपका 20% रिटर्न कम से कम मिलेगी? मान सकते हैं? चलो मान लेते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं। अगर हम 20% रिटर्न की ओर जाते हैं और 25,000 रुपया लगाते हैं तो 10 साल में आपका लगभग कम से कम 1.5 लाख रुपया आपको बनेगा। 20 साल में अगर टाइम बढ़ाते जाइएगा, अगर 20 साल अगर आप देखिएगा तो लगभग 9.5 लाख रुपया बनेगा। अगर 30 साल के लिए कीजिएगा तो 59 लाख रुपया बनेगा। और यही अगर 40 साल के लिए अगर आप कर दीजिएगा तो 3.6 करोड़ रुपया बनेगा। 40 साल में 3.6 करोड़। मान लेते हैं कि आज आपका एज जो है मात्र 30 साल है, ठीक है, मात्र 30 साल आपकी उम्र है। आप 60 साल 70 साल में रिटायरमेंट चाहते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, अगर आप ये 25,000 रुपया अगर आप अपना पैकेट से निकाल करके कहीं लगा दोगे, 40 साल के लिए छोड़ दोगे, देखो ही नहीं उस पैसे की ओर, कम से कम आप 40 साल में 3.5 करोड़ रुपए के आसपास में आप बना लोगे, 20% अगर लिए तो, ठीक है। अगर थोड़ी सी और हिम्मत करते हो, अगर आप 50,000 रुपया लगाते हो, 50,000 रुपया लगा करके छोड़ देते हो, देखते हैं क्या होता है। अगर आप 50,000 रुपया आप निकाल करके लमसम में लगा देते हो, कोई भी फंड में लगा देते हो, 20% रिटर्न लेंगे तो 10 साल में आपका 3 लाख के आसपास में बन जाएगा। 20 साल में आपका लगभग 19 लाख रुपया के आसपास में बन जाएगा। 30 साल में लगभग 1.18 करोड़ रुपए के आसपास में बन जाएगा। और यही 40 साल में आपका लगभग 7.3 करोड़ रुपए आसपास में बन जाएगा। सॉरी, थोड़ा गला थोड़ा तो दिक्कत होगा। 40 साल में लगभग आपका 7.25 करोड़ रुपए के आसपास में बन जाएगा। ये पैसा इतना बहुत बड़ा पैसा अमाउंट नहीं है जो आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते हैं भैया, थोड़ी सी अगर खर्चा कम कर करके पैसा बचा लेंगे ना, तो आप जो आपका उम्र होता है ना, लास्ट में आपका जो बुढ़ापा वाला एज होता है ना, बताएंगे इसका क्या फायदा होने वाला आपको, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश कर लेते हो, मान लेते कि आपने इधर उधर कुछ नहीं कर करके 1 लाख रुपए आपने व्यवस्था कर लिया, तो आप 10 साल में लगभग 6 लाख रुपए बना लोगे। 20 साल में लगभग आप 35 लाख रुपया बना लोगे। 30 साल में लगभग 2.73 करोड़ रुपया आसपास में बना लोगे, मतलब 2.25 करोड़ रुपया आसपास में बना लोगे। और यही अगर 40 साल हम छोड़ देते हैं तो लगभग 14.5 करोड़ रुपया के आसपास में बना लोगे। मान लेते ना, चलो ठीक है, क्या दिक्कत है यार। 1 लाख रुपया हम व्यवस्था कर लिए, 1 लाख रुपया प्लान कर लिए, 1 लाख हम व्यवस्था कर लिए। और 1 लाख रुपया कोई भी फंड जो भी है, हम सारा फंड में अपना अपना पैसा जो भी है, ये फंड लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसे से बहुत सारे और भी कंपनी है, आप रिसर्च कर सकते हो कि देख लो ना,
देख लो कि आपका कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है। और जो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है आप उसमें पैसे लगा सकते हो, है ना। लगाने के बाद क्या कि अगर आप 1 लाख रुपए भी निवेश कर लेते हो, मान लेते कि अभी अगर आप लेकर 1 लाख रुपए निवेश कर लेते हो, अलग अलग फंड में लगा लेते हो, तो 70 साल की उम्र में आपके पास कम से कम 14.5 करोड़ रुपया के आसपास में होगा। 14.5 करोड़ रुपया के आसपास में होगा ना, तो आपका जो अभी का स्थिति है ना, इससे कई गुना बेहतर स्थिति उस समय रहेगा। ऐसे 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 ही तोल के रखेगा भैया लोग सबको ऐसे। अरे नहीं समझ रहे हो, दादाजी के पास 14.5 करोड़ रुपया है, तनिको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा पैसा निकलेगा, इसलिए तनी सुन भी दिक्कत ना होना चाहिए भाई। जो भी है एकदम पूरा फटाफट क्लियर करो, एकदम 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 तोल के रखो, एकदम समझ रहे हो ना बात को, प्रैक्टिकल बात बता रहे, एकदम कोई हवा हवाई बात नहीं बता रहे हम। अगर आपके 60-70 साल की उम्र में अगर आपके पास 14-15 करोड़ रुपये होगा ना, तो सोचो कि आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है। अगर आप कुछ नहीं रखोगे उस समय, फिर देखो क्या बोले यार, फिर समझ जाओ आप, हम नहीं बोलेंगे इसमें, ज़्यादा डिप नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो कुछ भी अमाउंट है आपके पास, अगर 1 लाख रुपया नहीं है तो 50,000 रुपये लगा लीजिए भैया, अगर 50,000 रुपये नहीं है तो 25,000 रुपये लगा लीजिए भैया, नहीं है भी तो 20,000 रुपये लगा लीजिए, कुछ तो लगा लीजिए, कुछ लगा करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको कि मेरा पैसा था कुछ, भूल जाइए उसको। भूलने के बाद ये आपका रिजल्ट आने वाला है, अच्छा ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलने वाली है। आपको एग्जांपल के साथ आपको हम कैलकुलेशन करके दिखा दिए कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप कैसे बुढ़ापे में करोड़पति बन सकते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक निकल गया रोशन, ठीक लगा ना ये चीज। अरे यार कि छोटा से अमाउंट डाल करके लमसम में कैसे बुढ़ापे में करोड़पति बन सकते हैं, बड़ा अच्छा चीज है ये। तो ये सारा चीज बात करने के बाद आपके दिमाग में क्या बना, थोड़ा सा लग रहा है ना कि कहीं से पैसा व्यवस्था कर लें, सोचना शुरू कर दिया होगा कि ये कौन सा व्यवस्था रहेगा, 25 रहेगा, 50 रहेगा, 1 लाख रुपया, अच्छा ये 50,000 रुपये करेंगे तो कहाँ से व्यवस्था करें, सोचना शुरू कर दिया ना। बस यही तो बता रहे थे भैया हम कि पूरा वीडियो देख लोगे तो सोचना शुरू कर दोगे ऐसे कि कहाँ से मिलेगा हमको 25, कहाँ से खोजे पैसा। आज ये जाओगे तुरंत बैंक में जाओगे, अपना दोस्त को पूछोगे, पूछना शुरू कर दोगे कि भैया कैसे निवेश करना शुरू कर दें, वो भी बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी जाओ अपना म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके कोई भी बैंक में जाइए, वहाँ पे बता देगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निवेश कर सकते हो, किसी से राय भी ले सकते हो और पैसा निवेश कर दीजिए ना। छोटा सा पैसा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप निवेश करके छोड़ देंगे लंबे समय के लिए तो आप अच्छा पैसा बन जाएगा। कम से कम परसेंट लिए, मात्र 20% रिटर्न लिए हैं, यहाँ पे तो और ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है आपको, 28%, 23%, 33%, 36% तक मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा ये समझ पाए कि लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए, एकदम सीधा बात करें कि लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए आप बुढ़ापे में कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा, पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, पहले करोगे, पहले एक काम बताओ मेरे को, कर लोगे ना, बहुत मेहनत किया इसमें, थोड़ा सा ये सब्सक्राइब कर लो ना चैनल को, सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कर दो ना, उनको भी करोड़पति बना दो ना। अगर कोई आपका दोस्त है, 5 ठो दोस्त होगा ना, 5 दोस्त के पास, सबके पास अगर करोड़ रुपया होगा, सोचो बुढ़ापे में कैसे मजा आएगा यार। सब बैठ करके बगलौली करोगे, बैठ करके हैं, पांचों के पास शेयर कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, उनको भी बताओ कि लगा दो पैसा, लगा करके छोड़ दो हम लोग, फिर बुढ़ापे में देखो कैसे ये समझ करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कर दो, बहुत मजा आएगा, हमको भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट के साथ में, और भी दमदार के कंटेंट के साथ में। और आपको लगता है कि किसी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए हमको, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, कंटेंट बनाएंगे और आपके साथ में वीडियो बना करके रेडी करके देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।